हे गाइस, आई एम श्योर आपकी Amazon सेलिंग जर्नी में बहुत बार आपने ऑटोमेटिक एड्स कैंपेन चलाए होंगे। बट होता क्या है, लॉट ऑफ टाइम्स ऑटोमेटिक एड्स डोंट गिव यू गुड परफॉर्मेंस, उनका रोआस अच्छा नहीं आता। सो वन ऑफ द स्टेप्स दैट यू जनरली टेक टू ऑप्टिमाइज योर ऑटोमेटिक कैंपेन्स इज टू ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स। जो कस्टमर सर्विस टर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप नेगेटिव में ऐड करते हो। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपके कैंपेन्स 10, 20, 30, 50, 1000, 2000 कैंपेन्स भी हो जाते हैं इन सम अकाउंट्स इफ यू आर अ बिग सेलर। So adding negative keywords in each and every campaign and each and every ad group becomes very difficult, becomes very tedious task. तो बहुत सारे sellers इग्नोर करना चालू कर देते हैं उस प्रोसेस को और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनका ad spend लीक हो जाता है। So to solve this problem, in this video I'm going to give you a tool that too free of cost through which you can actually add negative keywords in one shot through bulk operations. Yes, through bulk operations it will just take 10 to 15 minutes irrespective आपके कितने कैंपेन्स हैं। हो सकता है आपके 50 कैंपेन्स हो सकता है 500 हो, 5000 भी हो। It will just take 10 to 15 minutes to add negative keywords in all your campaigns in one shot. And by the end of this video, I will give you a link to access that tool free of cost. So stay tuned, and if in case you like the video, do consider subscribing to the channel and like this video. Thank you so much. See you on the screen. सो here you go guys, this is my screen. सबसे पहला स्टेप तो यही है, आप अपना कैंपेन मैनेजर खोलो यार। एंड डेमो पर्पस के लिए मैंने अपने एक सेलर का अकाउंट खोल लिया है, वन ऑफ द क्लाइंट्स दैट वी मैनेज। आई विल शो यू कैसे हम बल्क ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और कैसे हम अपना टूल यूज़ करेंगे टू ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स इन बल्क। सो स्टेप 1, go on this menu, click on bulk operations here. Once you're on this page, सबसे पहली चीज़ जो आपको इंश्योर करनी है, you have to make sure that you have selected new spreadsheet format and not legacy spreadsheet format. जो हमारा टूल है वो न्यू स्प्रेडशीट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, उसी में वो काम करेगा, लेगेसी में वो काम नहीं करेगा। सो दैट्स वन थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर। नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेट रेंज। अब डेट रेंज आपको सेलेक्ट करनी है इस बेसिस पे कि कितना फ्रीक्वेंटली आप अपनी नेगेटिव कीवर्ड एक्टिविटी करते हो। सो अगर आपने लास्ट 14 डेज में नेगेटिव कीवर्ड एक्टिविटी करी है, तो आप लास्ट 14 डेज का डेटा लो। अगर आपने 30 दिन पहले ये एक्टिविटी की थी तो आप 30 दिन का डेटा जनरेट करो। अगर ये एक्टिविटी आपने 60 दिन पहले की थी तो आप 60 दिन पहले का डेटा ले सकते हो। इन दिस केस जस्ट फॉर डेमो आई विल टेक 60 डेज। ये सारे चेक बॉक्सेस आपको अनचेक कर देने हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट वाला चाहिए, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स सर्च टर्म डेटा। सिर्फ एक ये इंक्लूड करना है अपने को, बाकी सब आप एक्सक्लूड कर दो, सिर्फ इस पे आप चेक करके रखना। एंड देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट स्प्रेडशीट फॉर डाउनलोड। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा फाइल रिक्वेस्टेड। अब डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा आपका अकाउंट है उतना ये टाइम लेगा जनरेट होने में। जनरली यहाँ पे बोलते हैं कि इट टेक्स अप टू 15 मिनट्स, बट 15 मिनट लगते नहीं हैं। अगर आपका अकाउंट बहुत छोटा है, लेट्स से जस्ट 200-250 कैंपेन्स, तो बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा, मे बी 2-4 मिनट ले लेगा, एंड देन यू कैन हैव द शीट। But if your account is like 20,000 campaigns, 30,000 campaigns, you are too big of an account, तो फिर उसके हिसाब से ये टाइम लेगा मे बी 10-15 minutes. So I'll just try and refresh this. So जब तक ये फाइल जनरेट हो रही है, let's jump onto the tool and see वहाँ पे हमें क्या steps लेने हैं. So this is our tool, and this is our home page that you will see when you open the tool. सबसे पहला स्टेप तो आपको ये लेना है कि फाइल में जाके इसको आप मेक कॉपी कर लेना, बिकॉज हम जो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे वो रीड ओनली लिंक होगा, आप एडिट नहीं कर पाओगे शीट। अगर आपको शीट को एडिट करना है, गूगल शीट को, यू हैव टू मेक योर ओन कॉपी। सो दैट्स स्टेप 1। उसके बाद आपको यहाँ पे रूल सेट करने हैं। अब रूल्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए अलग रूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है हमने, कीवर्ड टारगेटिंग के लिए अलग रूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। सो फॉर कीवर्ड्स, फॉर कस्टमर सर्च टर्म्स, इफ clicks is greater than 30, जैसे यहाँ पे मैंने एक रूल बना रखा है ऑलरेडी, if clicks is greater than 30 and sales is equal to 0, कि 30 क्लिक आ चुका है बट अभी तक कोई सेल नहीं आई है, या फिर clicks is greater than 50, कि 50 के ऊपर क्लिक आ गए हैं बट मेरा ACOS जो है वो भी 50 के ऊपर आ रहा है, राइट। उस केस में मैं उस कीवर्ड को नेगेटिव में डाल दूंगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए मैंने रूल बना रखा है, if clicks is greater than 30 and sales is equal to 0, similar to what we have in keywords, then clicks greater than 30 and ACOS is greater than 50.
तो इस केस में मैं इसे नेगेटिव डाल दूंगा. नाउ यू कैन चेंज दीज रूल्स बेसिस हाउ एग्रेसिव यू आर और हाउ कंजर्वेटिव यू आर. अगर आपको लगता है और टाइम देने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है जो 100 क्लिक में बिकता ही नहीं है, या लेट्स से इफ आई हैव टू टेक एन एग्जांपल, लेट्स से फर्नीचर बेचते हो आप, तो फर्नीचर तो 2-2 हज़ार क्लिक्स में भी नहीं बिकता कई बार, डिपेंडिंग अपॉन एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है आपके प्रोडक्ट का, राइट. बट अगर आपका प्रोडक्ट ही 300 रुपये का है, सो उस पर फिर आप 100 क्लिक्स का वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा तब तक. So depending upon that, you can simply toggle these rules. यहाँ पे क्लिक्स अगर आपको चाहिए कि 50 के ऊपर हो और तब सेल 0 हो, तभी मैं नेगेटिव में ऐड करूँगा, तो आप ये कर सकते हो. वट एवर इज मार्क्ड इन ग्रीन, ये सेल आप एडिट कर सकते हो. जो रेड में मार्क्ड है आप उसको एडिट नहीं करना है आपको. सो दैट्स वन थिंग. नाउ सेकेंड स्टेप इज टू पेस्ट योर सर्च टर्म रिपोर्ट, जो हमने वहाँ भी जनरेट किया. मैं आपको शो करूँगा कैसे यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है. ये पहले का एक डेटा पेस्ट होया हुआ है. आई विल रिमूव ऑल ऑफ दिस फ्रॉम हियर. So I've removed that. Let's see, हमारी बल्क शीट भी जनरेट हो गई है. सो मुझे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है. So once it's downloaded, all you have to do is just open that sheet in Excel, and now it's opened. You will see this tab called SP Search Term Report. आपको सर्च टर्म रिपोर्ट में जाना है. ये सारा का सारा डेटा आपको कॉपी करना है एज इज. अगर आप देखो तो यहाँ पे 17,700 रोज हैं. आपको ये कॉपी करना है. कॉपी करके आपको वापस गूगल शीट पे आना है. गूगल शीट पे आके आपको यहाँ पे ये पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट वैल्यूज ओनली कर देना है. अब जितना बड़ा आपका डेटा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका सिस्टम टाइम लेगा. इफ़ यू थिंक कि बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है, तो एक बार में कॉपी पेस्ट मत करो, पार्ट्स में कॉपी पेस्ट कर लो, राइट. इफ़ यू थिंक लाइक यार 1 लाख रोज जनरेट हो गई है, मेरा अकाउंट भी बहुत बड़ा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जैसे यहाँ पे भी मुझे ये क्रैश कर रहा है. 17,000 भी एक साथ नहीं कर रहा है, बट ठीक है, इसने कर दिया है. आफ्टर टेकिंग 2-3 सेकेंड्स इसने कर दिया है. सो अप टू 15-20 हज़ार ये कर देगा एक बार में, इफ़ यू हैव गुड कॉन्फ़िगरेशन इन योर लैपटॉप. बट अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन लो हैं, आप पुराना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो आप 5-5, 10 हज़ार करके भी कर सकते हो, राइट. सो वंस यू हैव पेस्टेड, दिस इज स्टेप 2. सिर्फ आपको इतना ही काम करना है. नाउ ये रूल्स जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए हैं. और अगर आप देखो यहाँ पे 4 शीट्स हैं. पीटी नेगेशन रूल 1, पीटी नेगेशन रूल 2, कीवर्ड नेगेशन रूल 1 एंड कीवर्ड नेगेशन रूल 2. सो ये 4 शीट्स जनरेट हो जाएंगी. सो इफ यू सी, यहाँ पे नेगेटिव टारगेट्स आ गए हैं सारे, राइट. ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गए हैं. यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज हुए हुए हैं. ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफिक टेम्पलेट हमने यूज किया हुआ है. सो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लोज टू 1900 टारगेट्स हमें बता रहा है पीटी नेगेशन रूल 1 में. पीटी नेगेशन रूल 1 क्या था? रूल 1 था अगर क्लिक्स 30 के ऊपर और सेल 0 हो. यहीं अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लो मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है जिसका एवरेज कन्वर्जन थोड़ा सा कम है, सो मैं 100 क्लिक्स यहाँ पे कर दूंगा और ये अपने आप अपडेट हो जाएगा. सो वंस यू हैव पेस्टेड दी सर्च टर्म रिपोर्ट, दिस इज योर स्टेप 2. उसके बाद आपको सिंपली रूल्स पे वापस जाना है, चेक करना है आपके रूल्स करेक्ट हैं नहीं हैं. और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 शीट्स हैं. पीटी नेगेशन रूल 1, पीटी नेगेशन रूल 2, कीवर्ड नेगेशन रूल 1, कीवर्ड नेगेशन रूल 2, एंड दीज शीट्स विल ऑटोमेटिकली अपडेट, राइट. सो अगर आपको देखना है यहाँ पे सिंपली पीटी नेगेशन रूल 1 में अगर आप देखो, यहाँ पे कुछ 25 रोज पॉपुलेट हो गई हैं ऑटोमेटिकली, राइट. पीटी नेगेशन रूल 2 में कुछ 5 रोज 6 रोज पॉपुलेट हो गई हैं. यहाँ पे कुछ 9 रोज पॉपुलेट हो गई हैं. एंड यहाँ पे कुछ 15 रोज पॉपुलेट हो गई हैं. अगर मैं अपना रूल्स थोड़ा और लीनियंट कर देता हूँ तो ये नंबर ऑफ नेगेशंस बढ़ जाएंगे. जैसे मान लो मैं 50 क्लिक के ऊपर ही पॉज करने की बात करता हूँ, रूल्स ऐसे सेट कर देता हूँ, तो अगर आप देखो यहाँ पे वापस आके, अब यहाँ पे नेगेटिव टारगेट्स बढ़ गए हैं. अब यहाँ पे कुछ 67 रोज हो गई हैं. सिमिलरली कीवर्ड्स में जहाँ पे पहले कुछ 15 थी, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, कितना नंबर था पहले, बट अभी यहाँ पे 29 हो गया, ये रिड्यूस हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट. So all you have to do is you just have to merge these 4 sheets into one and upload it back to your bulk operations. So simply करना क्या है, इसको header के साथ उठाइए, right. So select it from here, select all the rows, Control C, open a new Excel sheet, just paste it here with the header. अब नेक्स्ट चीज़ आपको बस ये इंश्योर करनी है कि अब बार बार हेडर पेस्ट नहीं करना है इसके नीचे. एक बार आपने हेडर ले लिया है,
बाकी शीट से आप सिर्फ डेटा भी लोगे तो भी चल जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ ये मुझे 5 रोज चाहिए, तो मैं ये 5 रोज यहाँ ले जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली आई विल डू फॉर रेस्ट टू शीट्स एज वेल जो कीवर्ड्स के लिए हैं। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। देन रूल 2 के लिए भी मैं यहाँ पे ये सारा डेटा उठा के पेस्ट कर दूँगा। तो ये भी पेस्ट हो गया है। अब आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है अपने सिस्टम में, एंड द लास्ट स्टेप इज आई विल नेम इट एज negations, आई विल सेव द फाइल। और ये negations वाली एक्सेल फाइल जो है सिंपली आपको अपने अकाउंट में जाके वापस बल्क ऑपरेशंस में जाके यहाँ पे अपलोड फाइल में अपलोड कर देनी है। सो जस्ट क्लिक ऑन negations एंड अपलोड द फाइल टू प्रोसेस चेंजेस, राइट। आपको ये और मेक श्योर कर लेना है कि आपकी ये फाइल जो negations है कई बार आपको क्लोज करनी पड़ेगी, तभी Amazon उसे सिलेक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर रहा है, विंडोज़ में कई बार नहीं करता है। सो अगर आपको यहाँ पे एरर शो करे, मेक श्योर कि आप पहले फाइल को क्लोज कर लो सेव करने के बाद, एंड देन यहाँ पे आप आके अपलोड करो। वंस यू क्लिक ऑन अपलोड, दिस विल टेक 5-10 मिनट्स अगेन, एंड दिस विल शो यू लाइक फिनिश्ड सक्सेसफुली। ऐसा एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा जब ये अपलोड हो जाएगी प्रॉपरली। इसमें जनरली कोई एरर नहीं आता है। मैं अभी इस पे अपलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव डन दी नेगेटिव कीवर्ड एक्टिविटी ऑन May 11 सॉरी, एंड ये पूरा अपलोड हो गया था। इसमें 2 एरर्स आए थे, बट वो एरर इसलिए आए थे क्योंकि ये कीवर्ड रिडंडेंट डल गया था, ये कीवर्ड 2 बार डल गया था। सो इस वजह से 2 रोज में ऐसे एरर आए थे, एंड दैट्स टोटली फाइन। अगर ऑलरेडी डल गया है कीवर्ड तो उसको दोबारा वो एरर थ्रो ही करेगा। So yes, this is the final step. You just have to click on upload to process changes, and I don't think it will take more than 10 to 15 minutes for any account for that matter, even if you have 1 lakh keywords in your search term report for last 60 days, etc. So I hope this video actually helps you, and if in case you feel like this tool is really helpful, do consider sharing this with your friends who are selling on Amazon, who are doing advertising and struggling with their negative keyword activity, and do consider subscribing as well. This will help us grow, and we'll keep on sharing free tools, free videos, free demos to you guys. So thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.